बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, दैट इज आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्या होती है आइसोमेरिज्म, कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, तो हम ये सब समझने वाले हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आइसोमर्स कभी कभी आपको कंपाउंड दे दिया जाता है एग्जाम में और कहा जाता है कि इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो कभी चेन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं या पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक, तो आइसो का मतलब सेम। तो जब आपका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का, लेकिन वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स उनके एक से ज्यादा बनते हैं। कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक से ज्यादा बनते हैं, तो वो आपस में क्या कहे जाते हैं, आइसोमर्स कहे जाते हैं। ठीक, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक, तो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, आपके पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं जनरली, ठीक है, और एक होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक, तो 10th क्लास में जो सिलेबस है वो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही आपको पढ़ने होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर भी क्या होते हैं, कैटेगराइज होते हैं आपके दो फॉर्म में। एक तो होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर्स का, और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, तो वो बाद की बात है, लेकिन 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आइसोमेरिज्म है वो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, सिर्फ स्ट्रक्चर में। ठीक है, नॉर्मल अरेंजमेंट, ठीक, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब क्या होते हैं ये, ठीक, इनको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले आपको आइसोमेरिज्म का ही पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक, क्या होते हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, ठीक है, दोज कंपाउंड्स having same molecular formula but compounds having same molecular formula but different structures are called isomers, and this phenomena is called isomerism। ठीक है, ये क्या कहे जाएंगे, आइसोमर्स कहे जाएंगे, और ये जो फिनोमिना जिसके अंडर आइसोमर्स बन रहे हैं ये क्या कही जाएगी, आपकी आइसोमेरिज्म कही जाएगी। ठीक है, फिनोमिने का नाम हो गया जिसके अंडर इसको पढ़ा जा रहा है आइसोमर्स के, वो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिज्म होती है आपकी, आइसोमेरिज्म वो कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऐसे तो आपके जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। ठीक है, 10th क्लास में स्टीरियो आइसोमर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके फर्दर कितने, 3 तरह के यहाँ है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आइसोमर है वो है आपका चेन आइसोमर्स।
जो दूसरे इंपॉर्टेंट आइसोमर्स है वो होते हैं आपके पोजीशन आइसोमर्स। बहुत इजी टॉपिक है, एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी लगेगा। ठीक, दूसरे इंपॉर्टेंट है आपके पोजीशन आइसोमर्स। एक होता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि वैसे कंपाउंड जो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बना सकते हैं वो क्या कहे जाते हैं, आइसोमर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब चेन आइसोमर्स, चेन के बिहाफ पे कुछ चेंज हो रहा होगा। पोजीशन आइसोमर्स मतलब पोजीशन में कुछ चेंज रहा होगा तो उन आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स बोल दिया होगा। तो वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक, उससे पहले क्या करना है, आइसोमर्स का एक जर्नल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं C4H10 की हेल्प से आपको आइसोमर्स के बारे में समझाऊंगी कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, C4H10, सबसे पहले इसको पहचानो कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, 4 इंटू 2+2 यानी कि CnH2n+2 रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन। अब 4 नंबर कार्बन है तो क्या है, इसका नाम आपका ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन के बारे में अगर मैं कहूँ C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला यही रहे और स्ट्रक्चर मेरे पास एक से ज्यादा आ जाए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एक से ज्यादा आने के का मतलब है कि जो आइसोमर्स आपके होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, एक तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स ही हो जाते हैं, बस उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन वो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो डिफरेंट ही करते हैं। मतलब वो कंपाउंड आपके अलग ही हो जाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों, क्योंकि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बाकी उनमें सब कुछ क्या है, अलग है। ठीक है, बोथ स्ट्रक्चर्स या जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अलग होती हैं। ठीक है, अब कैसे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी हेल्प से समझिए। ठीक, जैसे 4 कार्बन कंटेनिंग है तो मैंने 4 कार्बन कंटेनिंग ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक, अब मैंने इसको क्या बना दिया, सिंपल आपका ब्यूटेन। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये क्या हो गई, मेरी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है नॉर्मल। ठीक, अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, जब मेरे 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 3 कार्बन मेरे एक चेन में रह जाए, एक कार्बन मेरा ऐसे हो जाए। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ अगर वैलेंसी कंप्लीट होगी तो इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक, और इसके पास भी आपके कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हैं, अगेन 10 ही हाइड्रोजन है। लेकिन ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, तो ये एक दूसरे के क्या कहे जा सकते हैं, आपके आइसोमर्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या आइसोमर्स होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। वो कंपाउंड जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं, आइसोमर्स। अब इसकी जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस वाले स्ट्रक्चर से या इस वाले कंपाउंड से जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। ठीक, नाम भी अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है आपका ब्यूटेन, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा अगर मैं स्ट्रेट लंबी चेन फॉलो करूं। वैसे नेमिंग आपको IUPAC में क्लियर होगी, पर मैं बता दूं एक लंबी चेन लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ सके। ठीक है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 सेकेंड नंबर पर ही क्या बन रहा है, अलग सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूं तो ये स्ट्रक्चर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 2 3 4 एक कार्बन इसके पास। ठीक, तो ये क्या है आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट। जो चेन है वहां पे 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है, दैट इज प्रोपेन। ठीक है, और 1 2 सेकेंड नंबर पे क्या लग रखा है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, जबकि ये क्या था, सिंपल एक चेन थी 4 कार्बन की, वो था आपका ब्यूटेन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्या कहे जाते हैं, आपके आइसोमर्स कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चल के ये एग्जांपल आपका चेन आइसोमर्स में ही क्या हो जाएगा, यूज हो सकता है कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। हम सबसे पहले चेन आइसोमर्स को ही समझ लेते हैं कि आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में सबसे पहले लिया है हमने टाइप कौन सा, चेन आइसोमर। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म किसको कहा जा सकता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगेन तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रहना ही रहना है, आपको सबको पता है, लेकिन चेन आइसोमर्स ही क्यों है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन। जो हम मेन कार्बन चेन लेते हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर बार बार चेंज हो रहे हैं, मतलब हर स्ट्रक्चर में मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो कैसी आइसोमेरिज्म कही जाएगी, आपकी चेन आइसोमेरिज्म कही जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, उसकी हेल्प से आपको जल्दी समझ आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है पेंटेन। अब सपोज एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले तो पेंटेन क्यों, क्योंकि ये CnH2n+2 रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, तो सबसे सिंपल आप 5 पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ले लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाओ। ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन बनाई क्या, स्ट्रेट चेन। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं हम, बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक, कितना हाइड्रोजन कंप्लीट करें स्ट्रक्चर, तो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। तो एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में कितनी है, जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है आपके, 5 कार्बन है। ठीक, तो एक तो ये हो गया, तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का। ठीक, अब नेक्स्ट आइसोमर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैं एक 4 कार्बन वाली चेन बनाऊं, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो एक कार्बन था मेरा वो किधर लगाऊं, यहां लगा दिया। ठीक, अब भी कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 ही रहे। ठीक है, मेन कार्बन चेन जो थी मेरी उसमें कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए। ठीक, उसमें कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए। सेटिस्फाइड करेंगे स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके लिए 1 2 3 4 यहाँ आएंगे
तो 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के लिए भी हमें कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो अब अगर इस स्ट्रक्चर में देखें 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है टोटल, 5। हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी कितनी है आपकी, 12। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस स्ट्रक्चर से क्या है, चेंज है। अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो इसको अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा बताऊं तो ये क्या है आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH। अब इस ये जो CH है इसी के साथ क्या अटैच है आपका, ये वाला CH3 ग्रुप। ठीक, तो ऐसे अगर मैं लिखूं तो अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये वाला स्ट्रक्चर अब ये है। मेन कार्बन चेन में आपके कितने 1 2 3 4 कार्बन है। अब अगर इसकी मैं नेमिंग करूं, ठीक है, तो क्या नेमिंग होती है, सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 या तो ये सीधी चेन ले ली, या फिर आप अगर ऐसे भी लेंगे तो भी क्या होगा 1 2 3 4। नेमिंग वहां से होती है, प्रायोरिटी उधर से मिलेगी जहां साइड सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट ये हमारा CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 4 सॉरी 4 कार्बन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब ये अलग है, ये क्या था आपका पेंटेन। ठीक है, लेकिन ये भी और ये भी एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स है। क्या है, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका भी और इसका भी, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब किस बेसिस पे डिफरेंट है, मेन कार्बन चेन जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज आ रहे हैं। इसमें कुछ और नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें 5 थे, इसमें कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, तो इसका पॉसिबल आइसोमर आपका क्या बन सकता है, इसके पॉसिबल आइसोमर और भी बन सकते हैं। ठीक, कैसे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल आइसोमर है। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 कितने 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12। तो ये भी क्या है आपका पोजीशन आइसोमर है। किसका है, तो एक में कितने थे, 5 कार्बन मेन चेन में आ रहे थे पेंटेन। ठीक है, एक में कितने हुए, 4 कार्बन आ गए। ठीक, तो 4 कार्बन आ गए एक लाइन में, तो वो ब्यूटेन बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हमने क्या किया है, अगर हम इस मिथाइल को इस वाले कार्बन पे भी लगाते तो इधर से काउंटिंग होती, तभी भी ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ही होता। ठीक, तो हमने इस वाले ग्रुप को और उठा के इसी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, जिस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप को ऊपर लगाया था, ऐसे इस मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। जब बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा और इसका बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जा रहा है इस कार्बन पे, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। इसकी नेमिंग में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेके चलते हैं तो कितने 1 2 3 ऐसे भी लेंगे। अगर इस तरीके से भी नेमिंग करेंगे तो भी सेम ही आएगी। सेकेंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आपके आ रहे हैं, तो आप इधर से भी ले सकते हो, उधर से भी ले सकते हो। ठीक है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो क्या लिखा जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2 2 डाई मिथाइल
टू डाई मिथाइल 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। ठीक, क्या नाम हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अभी जिसको नेमिंग समझ नहीं आ रही, नेमिंग आपकी IUPAC के थ्रू क्लियर होगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो IUPAC ही होगा। ठीक, तो IUPAC में आपको सारी नेमिंग क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिए कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। जैसे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला था लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन कार्बन चेन। इसमें 5 थे, ये सिंपल स्ट्रक्चर था पेंटेन का। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन एक कार्बन चेन में है। इसमें क्या हो गया? और चेंज हुआ। ठीक है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो ये तीनों के तीनों पॉसिबल आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर्स है? पॉसिबल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। किसके? C5H12 के। तो सारे स्ट्रक्चर्स ये क्या है? आपस में एक दूसरे के पोजीशन, चेन आइसोमर तो है। ठीक है, चेन आइसोमर्स तो है, लेकिन क्या है? सब के सब अपनी डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। बस एक सिमिलैरिटी है कि इनका सबका मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके क्या कहे जाते हैं? आइसोमर्स कहे जाते हैं। अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें चेंज होता है वो उसी के ही क्या बनते हैं? आइसोमर्स बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पोजीशन आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक फिर उसके बाद IUPAC पढ़ेंगे। थैंक यू।